और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। बैठक के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय पर चर्चा की जाएगी। बड़ी बात यह है कि विपक्षी खेमे से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने, यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तमिलनाडु, पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक से दूर हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है, डीएमके की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो भगवंत मान ने, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक से दूर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में मौजूद है। और ममता बनर्जी, चूंकि वो कह रही थी कि वो केंद्र सरकार का विरोध करेंगी, बंगाल के साथ जो भेदभाव होता है इसको लेकर अपनी बातें वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगी, तो ऐसे में देखना होगा कि बैठक में क्या बातें कहती हैं। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की यह बैठक काफी अहम है। राज्यों के बीच और सरकार के बीच समन्वय बनाने को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर है। और खबर यह है कि हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। रांची से दिल्ली के लिए सोरेन रवाना नहीं हुए हैं। हालांकि इससे पहले खबर यह आ रही थी कि हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस वक्त मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन। और पहले खबर यह थी कि राज्य के विकास का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन आज की इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन अब जब बैठक शुरू हो रही है, खबर है कि रांची से दिल्ली के लिए निकले ही नहीं है हेमंत सोरेन। बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस पर काफी खफा भी थी कि हेमंत सोरेन इस बैठक में क्यों शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, या यूं कहिए कि इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने इस बैठक से दूरी बनाई थी। लेकिन हेमंत सोरेन का स्टैंड अलग था, ममता बनर्जी का स्टैंड अलग था। ममता बनर्जी इस बैठक में इस वक्त शामिल हैं, लेकिन हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो बात अभी क्लियर हो चुकी है। और हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर है कि वो शामिल नहीं होंगे। इस बीच नीति आयोग की मीटिंग को लेकर इंडिया अलायंस में 2 फुट दिख रहा है। 2 फुट इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस ये कह रहा था कि उनके किसी भी सहयोगी दल जो हैं इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं इस बैठक से दूरी बनाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी वो शामिल हो रही है मीटिंग में। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में विरोध करूंगी, नीति आयोग को खत्म करने के लिए आवाज उठाऊंगी। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, जो देश में नीतिबद्ध फैसलों के लिए काम करता था। लेकिन ममता बनर्जी वो कह रही है कि नीति आयोग को खत्म कर दिया जाए, पहले की तरह योजना आयोग काम करे। 2015 से नीति आयोग जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अब ये बैठक जब बुलाई गई है तो ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन विरोध के साथ ही इस बैठक में शामिल हो रही हैं। इधर ममता दिल्ली में है, नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होंगी। लेकिन उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में विरोध करने के लिए शामिल हुई हूं। आपको सुनाते कि ममता बनर्जी ने क्या कहा इस मीटिंग को लेकर। टू रिकॉर्ड आवर वॉइस, আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যত জিটানি হেমন্ত যাচ্ছে ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক ফর এভরিবডি। But do you feel planning commission should come back and Yes, absolutely. They are wrong. ये दिखाने के लिए। तो ममता बनर्जी बिल्कुल क्लियर हैं कि वो मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन विरोध करेंगे। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, नीति आयोग की ये बैठक, अब क्या जानकारी इसको लेकर? राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को लेकर यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विपक्षी दलों का रुख, जिसमें कि विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, ममता बनर्जी शामिल हो रही हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं इस मीटिंग में अपना विरोध दर्ज कराऊं। देखिए अनुराग, सबसे पहले और महत्वपूर्ण खबर यह है कि बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में प्रारंभ हो चुकी है। हेमंत सोरेन को लेकर कल इस बात का ऐलान खुद ममता बनर्जी ने किया कि वो बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी संयुक्त सरकार है, गठबंधन की। कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया कि इस बैठक का हिस्सा आप न बनिए। उसके बाद हेमंत सोरेन ने भी अब तय किया है कि वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं और मीटिंग जो है वो इस वक्त प्रारंभ हो चुकी है।
देखिए, बजट जो बनाया जाता है वो पूरे देश के लिए बनाया जाता है, किसी राज्य स्पेसिफिक ये बजट नहीं होता है। लेकिन ऑपोजिशन का ये आरोप है कि ये बजट जो है सिर्फ अलायंस पार्टनर को खुश करने के लिए बनाया गया, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को तरजीह दी गई, उनके राज्यों को कुछ नहीं मिला, इसलिए वो इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। ममता बनर्जी यहां तक कह रही हैं कि जो नीति आयोग है उसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, उसकी तमाम बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई आधार नहीं है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। ऐसे बैठक में जाकर हम सिर्फ विरोध करेंगे, यानी उन्होंने विरोध करने का तरीका अलग अपनाया है। कुछ लोग मीटिंग में हिस्सा ना लेकर विरोध कर रहे हैं, वो मीटिंग के अंदर जाकर विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बैठक में यूनाइटेड ऑपोजिशन जो ये करना चाहता था, अपनी यूनिटी दिखाना चाहता था, उसमें थोड़ा सा ममता बनर्जी जो है वो बाधक बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बैठक का एजेंडा क्या है। इस बैठक के दो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, क्योंकि राज्यों के साथ स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अगर बेहतर ना हो तो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्यों में धरातल पर सही तरीके से नहीं उतरती हैं। इसीलिए सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन और योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन को स्मूथ बनाने के लिए बैठक का पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा यह है कि 2047 को लेकर विकसित भारत की जो नींव रखी जाएगी, उसमें राज्य किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो सामूहिक रूप से आज की बैठक में रखा जाएगा। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बैठक का बहिष्कार किया गया है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आ रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, केरल के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, और आम आदमी पार्टी के जो दो स्टेट है, एक मुख्यमंत्री जेल में है और भगवंत मान भी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। एक चीज और समझाइए, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से इस पूरे मामले को समझाया। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि ममता बनर्जी अगर ये कह रही है कि मैं बैठक में जाऊंगी बावजूद इसके विरोध करूंगी, तो क्या ये इंडिया अलायंस से अलग उनका स्टैंड है? क्या ये बताता है कि ममता हमेशा से जो इंडिया अलायंस के खिलाफ भी कई बार बोल देती हैं, वो आज इंडिया अलायंस से अलग खड़ी हैं? या फिर इस पूरे मामले को बहुत सामान्य तरीके से देखना चाहिए कि ठीक है, ममता बनर्जी को अपनी बातें रखनी थी सरकार के सामने, तो वो उस बैठक में शामिल हो? देखिए अनुराग, इस पूरे स्टैंड को जो ममता बनर्जी का मूव है, आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी अपनी उपयोगिता को दिखा रही हैं। एक तरफ तो वो कांग्रेस पार्टी का ही विरोध करती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, दूसरी तरफ वो कहती हैं कि इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम आगे किया जाता है। तो कुल मिलाकर अपनी महत्ता को अगर इंडिया अलायंस से अलग हटकर भी दिखाना है तो ममता बनर्जी दिखा रही हैं अपनी पार्टी की उपयोगिता। उनके सांसदों की जो संख्या है वो भी संसद भवन में अच्छी खासी है और वो अपने महत्व को इंडिया अलायंस के अंदर बनाए रखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने ये अलग स्टैंड लिया कि हम अपने राज्य के हित में बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन आपकी आवाज भी हम उठाएंगे कि राज्यों के साथ अच्छा नहीं हुआ। बजट जो है 2 राज्यों को बहुत अच्छे से दिया गया, बाकी राज्यों को इग्नोर किया गया। तो ये ममता बनर्जी की रणनीति का हिस्सा है कि वो अलग तरीके से अपनी बातों को किसी भी बैठक के अंदर जाकर रख रही हैं। ठीक है रविकांत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट हम तमाम लेते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री की जगह मुख्य सचिव शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था, इसके बाद नीति आयोग की ये पहली बैठक है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद नहीं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये हो सकता है कि अब से कुछ ही देर में आपको पता चले। लेकिन इंडिया अलायंस के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में नहीं है। लेकिन जेडीयू जो बीजेपी के साथ है, या यूं कहिए कि एनडीए का एक मजबूत स्तंभ है इस वक्त, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक का हिस्सा नहीं।